आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत दशहरे के अगले दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्त के सौभाग्य में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी को लेकर कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ दान और सेवा का कार्य भी करते हैं। पापांकुशा एकादशी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा थे। वे बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी बहुत ही सौम्य और सुंदर थी, लेकिन उनके एक भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने तप करने का निर्णय लिया। राजा ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे संतान सुख की प्राप्ति कराइए। इस पर भगवान विष्णु ने राजा को पापांकुशा एकादशी का महात्म्य बताया और कहा कि इस दिन उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने इस दिन उपवास करने का निश्चय कर भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा ने एकादशी व्रत बड़े ही श्रद्धापूर्वक किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही संतान सुख पाएंगे। जल्द ही राजा को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्री हरि।